देखें, बर्ड्स भी हैं, कैट्स भी हैं, हर किस्म के जानवर हैं। उनको शायद इतना एक पेनफुल देखना नहीं पड़ता ह्यूमन से एज अ रवैया जितना डॉग के साथ होता है। परिंदों को पानी पिलाना, दाना डालना तो स्वाब का काम है, बिल्कुल है। वो भी उसी अल्लाह की मखलूक हैं, कुत्ते भी उसी अल्लाह की मखलूक हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या उनको खाना खिलाने से, पानी देने से स्वाब नहीं मिलेगा? परिंदों के साथ भी सेम है, जिनको केज करके लाया जाता है लोग अपने प्लेयर के लिए। कुत्ता लफ्ज़ उर्दू का है, हमने इसको इतना गंदा बना दिया जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप मुझे बताएं, कुत्ते से ज्यादा वफादार जानवर है कोई? आपने ऐप डेवलप की है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और वो क्या करती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे है फैसिलिटेट करेगी इस प्रोसेस को। गवर्नमेंट की सतह पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही हमें ये स्ट्रे एनिमल्स के हिसाब से। सबसे ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स में प्रॉब्लम ही होता है कि कई दफ़ा आप देखते हैं बहुत सारे होते हैं, किसी इलाके में बहुत हो जाते हैं। वो जो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल है उसमें क्या काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वी आर बैक विद अ न्यू एपिसोड। आज की एपिसोड जो है वो एक बड़ी नॉलेजेबल एपिसोड है। आज एक ऐसे जो हमारे क्रिएचर्स हैं, बेज़ुबान जानवर, आज हमने उनकी बात करनी है। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त गेस्ट आए हुए हैं जो उनके लिए बड़ा काम कर रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम। सो आई ऑल्सो वेलकम माई को होस्ट हमज़ा। हमज़ा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं देखें, बेज़ुबान जानवर के साथ जुल्म करना ये एक बहुत ही बड़ा गुनाह की चीज़ है और बहुत ही गलत चीज़ है, और हम इतने कैजुअली कर देते हैं। हमें रिसेंटली भी न्यूज़ सुनने को मिली है जिसमें हम देखते हैं कि जानवरों के साथ बाहर एक पब्लिक में हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं मगर बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। जी अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा हमज़ा कि आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैंने उसमें ये देखा कि ज़्यादातर जो हमारे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग मिसबिहेव करते हैं। इसके अलावा देखें, बर्ड्स भी हैं, कैट्स भी हैं, रैट्स भी हैं, या जो भी हर किस्म के जानवर हैं, उनको शायद इतना एक स्ट्रेसफुल वो या पेनफुल देखना नहीं पड़ता ह्यूमन से एज अ रवैया जितना डॉग्स के साथ होता है। तो आज मेरा दिल है कि हम ओवरऑल तो बात करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ज़रा डॉग्स के सिलसिले में ज़्यादा बात होगी कि भाई उनको कैसे उनकी प्रोटेक्शन की जा सकती है और कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं देखिए, कैट्स में लोग क्यूट समझते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके साथ जुल्म नहीं होता। कई कैट्स के साथ अब देखिए आपको वो कुछ ऐसी मार्केट्स में केज्ड मिलती हैं। यहाँ पे भी, पिंडी में भी अगर हम बात करें तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर परिंदों के साथ भी सेम है। कई ऐसे परिंदे हैं जो कि एग्जॉटिक बर्ड्स हैं जिनको बाहर जो है वो केज करके लाया जाता है लोग अपने प्लेयर के लिए। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी एनिमल क्रूल्टी में आती हैं। सही। और आपने जैसे कहा तो कुत्तों के साथ तो डेफिनेटली ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जुल्म किया क्योंकि जाता मुझे है। ये लगता है कि बचपन से लेके आज तक मैंने ये ऑब्जर्व किया, कम से कम अपने इस माशरे में, कि जो डॉग्स है ना उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल बहुत किया जाता है, और पढ़े लिखे लोग करते हैं। मतलब आप देखें कि बाहर बच्चे जो हैं वो पत्थर मारना, तंग करना, और फिर कई दफ़ा अगर पड़ोस में किसी ने कुत्ता रखा हुआ है तो उसके जो पड़ोसी हैं वो कैसे कंप्लेन करना, मतलब इतना जुल्म। पड़ोसी से याद आया, खैर हम अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात से पड़ोसी से याद आया कि अभी रिसेंटली मेरे फेसबुक प्रोफाइल में एक लेडी ऐड हैं। उन्होंने जनाब किसी रावलपिंडी के किसी एरिया में रहती हैं, और वो बड़ी प्राउडली बता रही थी कि मैंने ये जो स्ट्रे डॉग्स थे ना, मैंने जी कंटोनमेंट बोर्ड वालों को बुलाया तो उन्होंने उनको मार दिया और ऐसा किया और वैसा किया। सो आई वॉज बिट अपसेट। मैंने कहा यार, उनको मारने की कम से कम ज़रूरत नहीं थी। जी हाँ, उनको किसी इदारे को बुला के उनके हैंड ओवर कर देते, वो आगे उनकी छोटी मोटी प्रोटेक्शन कर लेते, या उनको कम से कम किसी ऐसे एरिया भेज देते जहाँ वो ह्यूमंस को डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल जी, इसी को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने जो गेस्ट हैं उनको दावत दी है। और आई वुड प्रेफर कि वो अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो खुद ही कराएं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम। सो मेरा इंट्रोडक्शन सिंपल ये है कि स्टार्ट करते हैं बैचलर से। बैचलर मेरा सिविल इंजीनियरिंग में था। देन उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट होती है मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी तक की। मुझे एक इंटरव्यू की कॉल आई थी जिसमें मुझे 8 घंटे वेट करना पड़ा था एक कंपनी के अंदर। अच्छा।
और 12:30 का आई थिंक टाइम था जो मुझे टाइम दिया गया था। उसके बाद मुझे बुलाया गया उधर इंटरव्यू के लिए ऑफिस में 7 बजे। राइट। देन उसके बाद फिर मैं वापस गया अपने सिटी साहिवाल। फिर उसके बाद एक दिन मैंने जॉब्स देख रहा था, तो उसमें मैंने एक चीज़ नोट की, एक जॉब पोस्ट होती है और उसके बाद उस पर जो एप्लीकेंट्स हैं वो 300-400 एक जॉब पोस्ट के ऊपर। क्योंकि मेरी बैचलर सिविल इंजीनियरिंग में थी और उस पर एक्सपीरियंस लिखा था 7 साल, 8 साल, 10 साल। और पे कितनी थी उस टाइम पे? 1,20,000, 30,000। यानी कि एक इंसान जिसने 10 साल अपनी डिपार्टमेंट में सर्व किया, उसके बाद उसकी पे क्या मिल रही है उसको? 1,10,000, 20,000। तो ये जस्टिफाई नहीं था, मुझे नहीं लगा। तो फिर उस टाइम पे मैंने ये सोचा, बजाय उस लाइन में ना 300-400 वाली लाइन में लगने की बजाय अपना बिजनेस स्टार्ट मैं उन लोगों के आगे बैठ जाऊँ। जैसे जो उनको लोग जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो मैं उस जगह पे बैठ जाता हूँ। सही। सो सॉफ्टवेयर कंपनी की बात स्टार्ट होती है। मेरे जो छोटा भाई है उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। Nice. देन उसके बाद उसके साथ मैंने फिर ये स्टार्ट किया ऑलराइट। और फिर हमने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की। वेरी नाइस। उसके बाद एज ए इस टाइम जो मेरी अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ हैं वो हैं एज ए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे मेरी अच्छा, अपनी कंपनी के अंदर, वेरी नाइस। ठीक है। जिसमें जो हमारी सर्विसेज भी हैं वो भी आइडियाज़ के ऊपर हैं। ऐसे आइडियाज़ जिसको आप मोबाइल ऐप, वेब ऐप, यानी कि टेक्निकल वे में से ना किसी जो प्रॉब्लम है ना उसका आप सोल्यूशन निकाल सकें। तो जो हमारी सर्विसेज हैं वो भी आइडियाज़ के ऊपर हैं। हम अपनी प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। बेसिकली जो हमारी कंपनी है वो एज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सही। टेक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ठीक है। सो जैसे हम अभी बात कर रहे थे और हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की थी एनिमल क्रूल्टी की, एंड आप इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। वी रियली हैप्पी कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वाकई में इसको दूसरी साइड से, दूसरे रुख से भी देखते हैं, और आप उसके लिए काम कर रहे हैं और आपने ऐप डेवलप की है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और वो क्या करती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और वो कैसे है फैसिलिटेट करेगी इस प्रोसेस को। ओके, बेसिकली हमने लॉन्च की है 8 फरवरी को इसी साल में, जिसका नाम है वूफी एनिमल रेस्क्यू मोबाइल ऐप है। बेसिकली WOOFY। WOOFY। राइट। और ये प्ले स्टोर और एप्पल के स्टोर पे दोनों पे available जी, है। दोनों जगह पे अवेलेबल है। और इस ऐप के बारे में बताएं कि इस ऐप की क्या खसूसियत है, क्या काम करती है। हम अगर इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें ना एक्सप्लेन करना, तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, लेट्स सपोज कि अगर मैं आज रोड के ऊपर जा रहा हूँ किसी भी जगह पे, मुझे कोई जानवर नज़र आता है जो कि ज़ख्मी हालत में है, उसको किसी किस्म के ट्रीटमेंट की या किसी शेल्टर या किसी भी अकोमोडेशन की ज़रूरत है, तो लोग तो काम कर रहे हैं, मगर मैं उसको किस जगह पे रिपोर्ट करूंगा, मैं किसको कॉल करूंगा। ठीक है, लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लोग। ठीक है, उसका जो इस ऐप से पहले जो प्रैक्टिस हो रही थी ना रिपोर्ट करने की, उन लोगों तक उस जानवर को पहुंचाने की न्यूज़, उसका प्रोसेस ये था कि इंस्टाग्राम के ऊपर लोग करते थे। ठीक है। फलाने लिख दिया कि इस जगह पे एक बिल्ली है, उसको उसके ऊपर जख्म है, मैंने उसको देखा, कोई जाके उसको रेस्क्यू कर ले। ये एक ओवरऑल प्रोसेस होता था। अब ये डिटेल्स तो नहीं है ना कि आप काम कर सकें। हाँ, इन 100% डिटेल्स तो नहीं ऑब्वियसली। बिल्कुल जो इनिशियल डिटेल्स एक रेस्क्यूअर को रिक्वायर्ड होती हैं वो इनफ नहीं है जेवल। तो हमने मोबाइल ऐप के थ्रू क्या किया, आपके पास मोबाइल ऐप है वूफी, आप उस पर मीडिया अपलोड करें, देन उसके बाद उसमें उस जो भी जानवर है पर्टिकुलर उसकी उस एग्जैक्ट पिन लोकेशन ऐड करें। मोबाइल ऐप इंटीग्रेट है, गूगल मैप इंटीग्रेट है। ठीक है। और कॉन्टैक्ट अपना ऐड करें, देन उसके बाद एडिशनल नोट आपने कोई ऐड करना है तो वो आप ऐड करें, ऑलराइट। और देन वो आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो आपकी जो भी सिटी है उस सिटी के अंदर जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं जो हमारे मोबाइल ऐप के साथ रजिस्टर हैं, वो सबके पास आपकी रिपोर्ट चली जाएगी। अच्छा, उनको एक अलग से हमने डैशबोर्ड प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, मोबाइल ऐप अब ये इसमें क्वेश्चन बनता है मेरा कि वो कौन से इदारे हैं जो आपकी इस ऐप के साथ रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, वो इंडिविजुअल रेस्क्यूअर्स हैं जो कि एक एनिमल लवर्स हैं, राइट। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो एनिमल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अच्छा, शेल्टर्स हैं इसमें। इनको आप कैसे अप्रोच करते हैं? यानी कि मेरा अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपका एक सोल्यूशन आपने बताया। तो इस ऐप के अंदर लेट्स सपोज कि मैं एक एज अ ले मैन रेस्क्यूअर हूँ, राइट। मैं इंडिविजुअली रेस्क्यू करना चाहता हूँ किसी पेट्स को, तो मुझे आपकी ऐप का पता कैसे लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि आपने क्या मार्केट प्लान बनाया कि एक आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि यार ये ऐप ये काम कर रही है। सेकेंडली ये कि अगर मुझे पता लग ही गया है तो मैंने उसमें रजिस्टर कैसे होना है? हम इस सोल्यूशन में बाद में आएंगे कि वो
पेट्स कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक। हम पहले तो ये देखें ना कि वो लोग जो रेस्क्यू करना चाहते हैं या जो इदारे, क्योंकि मेरे लिए इंटरेस्टिंग है कि अगर ये एक ऐसे सोल्यूशन बन जाता है जो इस सारे पेट्स को जो प्रोटेक्शन देगा, तो उसको अपने मार्केट कैसे कर रहे हैं, उसको लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं मैसेज। ठीक है, बेसिकली जो हमारी मार्केटिंग है ना वो सोशल मीडिया के थ्रू है। राइट। ठीक है, जिसमें हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ओके। जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस। हमें कहना भी नहीं पड़ता अच्छा, वेरी इस कॉज के लिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, लाहौर के काफ़ी सारे हैं ठीक है, जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम नहीं कहते उनको, वो हमारी स्टोरीज शेयर करते हैं, नाइस, रीपोस्ट कर देते हैं। कुछ एक्ट्रेस भी हैं, ठीक है। वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस जो तरीके से आप समझते हैं कि आपको लोगों तक आपका ये सारा मैसेज पहुंच रहा है हाँ, और आपकी ऐप का उनको पता लग रहा है। बिल्कुल पता लगा। अब जो आपने बात दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि आप एज एन इंडिविजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एज एन इंडिविजुअल मैं एनिमल लवर हूँ, मगर मेरी प्रैक्टिस नहीं है रेस्क्यू करने की। Right. तो मैं फ़ौरन से जाके किसी भी जानवर को रेस्क्यू नहीं कर सकते। क्योंकि प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर आपको एक कैट भी पकड़नी है ना, वो ज़ख्मी हालत में है, तो वो इतनी अग्रेसिव होगी, वो आपको हाथ भी नहीं लगाने देगी। तो ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, और वो प्रैक्टिस आपके जो कोई साथी लोग हैं, साथ में कोई दोस्त वगैरह हैं, ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, वो कर सकते हैं। बिल्कुल, जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में 4-5-6 साल से, जिनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो आपको उनके साथ अटैच होना पड़ेगा। सही है, सही। तो फिर आप उनके साथ प्रैक्टिस करके फिर आप कर सकते हैं। अब सिंपल इज दैट कि एक डॉग है, शायद मैं भी ना उसको जाके कर सकूं, क्योंकि मैं बेसिकली एनिमल रेस्क्यूअर नहीं हूँ। एक अग्रेसिव डॉग है जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा पेन में है, गाड़ी उसके ऊपर गुजर गई है या उसको गाड़ी ने हिट कर दिया, तो आप उसको कैसे जाके पकड़ सकते हैं? बिल्कुल सही बात। तो उसके लिए आपको ट्रेन होना पड़ता है, और वो विद द टाइम आ सकता है। अच्छा, आप जैसे वो एग्रेसिव डॉग की मिसाल दी है ना, एक मिसकंसेप्शन जनरली आई थिंक ये भी है जिसकी वजह से बहुत सारे कंप्लेन करते हैं लोग कि भाई डॉग्स जो हैं वो, कई स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो एग्रेसिव होते हैं। मगर मैंने अगर कॉमनली देखा है कि वो एग्रेसिव कब होते हैं, तो वो जनरली उनको प्रोवोक किया जाता है। अगर आप उनको प्रोवोक ना करें, आप उनको हर्ट ना करें, आप उनके स्पेस में ना घुसें, तो वो इस तरह जनरली मेजॉरिटी वो एग्रेसिव नहीं होते हैं। उसकी यूजुअली कोई ना कोई रीज़न होती है प्रोवोक किए हुए होते हैं। मगर एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि किसी बच्चे ने फॉर एग्जांपल गुजरते खेलते तंग किया, उसके रिज़ल्ट में वो डॉग एग्रेसिव हुआ, और फिर कॉन्सिक्वेंटली जो मोहल्ले के लोग हैं वो या तो उसको उस तरह मरवा देते हैं, या फिर कोई गाड़ी काइंड वगैरह से मंगवा के वो उसको वहाँ से ये एक्टिविटी होती है ऐसी। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। आई थिंक इसमें लोगों को ये अवेयरनेस भी देने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। जैसे आपने कहा है कि भाई अगर वो डॉग एग्रेसिव है वो क्यों है उसको समझें, अगर वो डॉग एग्रेसिव हो रहा है तो उसके आपने स्पेस में नहीं घुसना ये भी समझें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई थिंक ट्रेनिंग गाइड्स इसमें बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट करेंगी। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जो लफ्ज़ है ना, मैं आपको डॉग का, हम सब लोग वर्ड यूज़ करते हैं डॉग का, उसको उर्दू में ना कुत्ता कहते हैं। मैं आपका जो क्वेश्चन है उस पर बाद में आता हूँ। कुत्ता लफ्ज़ उर्दू का है, हमने इसको इतना गंदा बना दिया जिसका कोई हिसाब नहीं है। उर्दू का वर्ड है कुत्ता, ठीक है। क्यों गंदा बना दिया उसको? हमने उसको गाली तक बना दिया है। आप मुझे बताएं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कुत्ते से ज़्यादा वफादार जानवर है कोई? नहीं। कोई भी नहीं है। हमने उसको गाली बना दिया, फिर तो ये तारीफ होगी उल्टा। तो तारीफ है। हाँ, लोगों ने गाली बना दिया, हम गालियां देते हैं कुत्ते के नाम पे, मगर इंसान वफादारी नहीं करता, इंसान धोखा दे रहा है आजकल। हम इंसान को कंपेयर कर देते हैं कुत्ते के साथ। तो मेरा ख्याल है कि कुत्ता धोखा नहीं देता, वो मर जाएगा अपने मालिक के साथ, बेवफाई नहीं करेगा। ये बहुत सारे केसेस हैं। अच्छी और बड़ी गहरी बात की आपने। उसमें वाकई ये एक अलमिया है हमारा, हमारे माशरे का, कि हमने इस अल्फाज को जो है गाली बना दिया है। इस पे बहरहाल हम डिस्कस करेंगे किसी और सेशन में बैठ के। फ़िलहाल हम अभी दोबारा उस अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम अभी तक डॉग्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपकी ऐप है, अगर हम स्पेसिफिकली दोबारा उस पे आ जाएं पॉइंट पे, तो ये ऑल ओवर हर किस्म के एनिमल्स के लिए या स्पेसिफिकली डॉग्स के लिए? नहीं, ये ऑल ओवर एनिमल्स के लिए है। अच्छा। इसमें हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं इस ऐप के ऊपर, इसमें बर्ड्स भी रिपोर्ट हुए हैं, ईगल्स भी रिपोर्ट हुए हैं, डंकीज भी रिपोर्ट हुए हैं, कैट्स भी हुए हैं। मगर जो अगर हम देखें ना, मेजर जो नंबर मेजर डॉग्स होता है, डॉग्स और कैट्स आ जाती है। एक्चुअली ना
जिस तरह मैंने भी आपको एक बताया कि रावलपिंडी के एक एरिया का एक सिनेरियो भी आपको थोड़े दिन पहले की रिपोर्ट बताई, तो वो बड़ी प्राउडली वो लेडी कह रही थी जी मैंने जनाब बड़ा तीर मार लिया ना। तो एक्चुअली डॉग्स के साथ ना लोग थोड़ा सा डरते भी हैं, और फिर डॉग अगर बाइट कर ले तो वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है चीज़ें सारी इंसान के लिए ना। तो माइट भी इसलिए डॉग्स को ज़्यादा लोग ना पसंद करते हैं। मैंने अभी एक रिसेंटली ना टिकटॉक के ऊपर भी कुछ वीडियो चल रही थी, वायरल हो रही थी। एक किसी का पेट कुत्ता था और वो फीमेल का डॉग थी, और वो उसके पट्टा भी उसने बांधा हुआ था, उसको प्रॉपर घर में उन्होंने रखा हुआ था। वो कहीं अपेरेंटली यूँ बाहर की निकली है या नेबर्स ने कहीं कंप्लेन किया पहले उनको, वो ऑब्वियसली इनके माइंड में था ऑलरेडी, वो तंग आए हुए थे या किस तरह सिचुएशन थी, तो वो उन्होंने बाहर उन्होंने मौका ढूंढ के ना उसको पॉइजन कर दिया। ओए होए। और वो इतना पेन में थी, वो वीडियो थी जिसमें वो चीज मतलब आपको वो जो पेन और वो जो आंसू और वो जो उसकी चीखों पुकार सुनने को मिल रही है, मैं बहुत हर्ट हुआ, मतलब मुझे हार्ट सिंकिंग, और बस मैं बड़ी मुश्किल से वो मैं देखी, बर्दाश्त की। ऐसे ही असल में ना जितने भी एनिमल्स हैं, ज़ाहिर बात है बेज़ुबान, जिस तरह भी हमने एक बात की कि बेज़ुबान होते हैं, उनके अंदर अब मेरा अक्सर आदत है मैं अपने ऑफिस में उधर बाहर तो कोशिश करता हूँ कि बर्ड्स के लिए ना कोई दाना रोज़ फ्रेश करता हूँ जो उनके खुराक होती है। फिर इसके अलावा आजकल गर्मी है चूँकि, तो पानी रख दूँ। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि वहाँ पे जब बर्ड्स आती हैं छोटी छोटी, तो वो उस अक्सर पानी के अंदर ना वो डुबकी भी लगा रही होती हैं, और दैट मीन्स कि वो कितनी हीट होती है और कैसे अल्लाह ताला की एक वो एक क्रिएशन है, तो पता नहीं वो किस तरीके से गुजरी होती है। तो हमें इस पॉडकास्ट में ये भी मैसेज हमें लोगों को देना चाहिए कि यार जिस तरह इतनी गर्मी का मौसम आ गया है, तो हर किस्म के ये जो चरिंद परिंद जानवर जो भी बेज़ुबान है, इनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि हम खुद एसी वाले रूम्स में बैठ जाते हैं, गाड़ियों में एसी लगा लेते हैं और अपना एंजॉय करें लाइफ को, तो हमें कम से कम उनके बारे में भी सोचना इसी चाहिए। के ऊपर ना हमने कभी पोस्ट भी की थी अच्छा। कि परिंदों को पानी पिलाना, खाना डालना, दाना डालना तो सवाब का काम है, बिल्कुल है। वो भी उसी अल्लाह की मखलूक हैं, बेशक, कुत्ते भी उसी अल्लाह की मखलूक हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्लियाँ भी उसी अल्लाह की मखलूक हैं। क्या उनको खाना खिलाने से, पानी देने से सवाब नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। नहीं, रीज़न नहीं समझा जाता। हाँ बिल्कुल मिलेगा। हमारे मैं इसमें थोड़ा सा इंक्लूड करूँगा। एक जगह जाना हुआ, उधर वो एक फ़ीमेल थी, काफ़ी एज वाली थी। छत पे उन्होंने प्याला रखा हुआ पानी का, नीचे वो ये कह रही हैं जी हम बिल्लियों को घर में नहीं आने देते, वो गंद डाल देती हैं। छोटा बच्चा जो आपके घर में 1 साल का 1.5 साल का, वो क्या करता है? असल में ये एक अलग बहस है। आपकी बात किसी हद तक ठीक है लॉजिकली, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन आंटी का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो एक मेंटल कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों को बिल्लियाँ बहुत ही पसंद होती हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्ली से कोई प्रॉब्लम है, उनको ये होता है कि यार एक घर में आएंगी तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा हो जाएगा कि जनाब वो पाकी ना पाकी का कोई कॉन्सेप्ट होता है ना। सो इट्स नॉट लाइक कि अब हर इंसान का अपना डिफरेंट माइंडसेट होता है, राइट। जैसे भी आपने मिसाल दी कि जी ऊपर तो वो स्वाब कमा रही है पानी रख के, चिड़ियाँ पानी पी लें जनाब, चरिंद परिंद पी लें, तो उधर वो कहती हैं कि मैं बिल्लियों घर में नहीं घुसाऊंगी। तो इसको मेरा ख्याल है कि हमें माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होगा कि मुझे बिल्ली नापाक है या बिल्ली पसंद नहीं है, लेकिन वो उनको पसंद नहीं है कि बिल्लियाँ मेरे घर में आए। जैसे मुझे डॉग्स का शौक़ नहीं है, तो मुझे कोई शौक़ नहीं कि मेरे घर में कोई डॉग्स हों और मैं उनको पालूँ पोसूँ, और ऑल ओवर मतलब मुझे इतना कोई बहुत ज़्यादा एनिमल्स का शौक़ नहीं है। मेरा एक अपना माइंडसेट है। हो सकता है आपको बहुत शौक़ हो सकता है हमजा को डॉग्स का भी शौक़ हो और कैट्स का भी शौक़ हो, और कुछ लोगों को स्नैक्स का भी शौक़ होता है, ठीक है ना। कुछ लोग आजकल बहुत सारे बर्ड्स का शौक़ होता है। सो इट्स अप टू एवरीवन। इधर ना प्रॉब्लम जो इस टाइम जो चल रही है वो शौक की नहीं चल रही, हेट की चल रही है। आपको नहीं कुत्ते पसंद, बिल्लियाँ आपको नहीं पसंद, हाँ, तो आप उनको छोड़ दो, आप न्यूट्रल बेस पे ना आप छोड़ दो उनको अपनी लाइफ गुजारने दो। हाँ बिल्कुल ऐसे। मगर हमने नहीं, हमने तो उनको पिंच करना है। हाँ। कल की बात है, मेरे घर के बाहर एक बच्चा जिसकी उम्र 1.5 साल का होगा मैक्सिमम, ठीक है, एक बिल्ली का बच्चा जो खाना खाने आता है मेरे घर के बाहर, वो बच्चा आया घर अपने घर से निकल के, वो उसको पाँव से ऐसे टैप कर रहा है, ज़मीन पे मार रहा है पाँव। अच्छा। अब मुझे आप ये बताएं कि वो उस 1.5 साल के बच्चे ने ये कहाँ से सीखा कि बिल्ली का बच्चे को देख के पाँव नीचे ज़मीन पे मार के उसको डराना है मैंने? 1.5 साल के बच्चे ने कहाँ से सीखा?
घर में से, बड़ों से। किसी बड़ों ने सिखाया होगा तो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो आपकी ऐप है, ये बेसिकली इसका जो प्रोसेस है, ये आप अगर थोड़ा सा वर्क फ्लो अगर इसका एक्सप्लेन करें। इसका वर्क फ्लो जैसे रिपोर्ट वाला तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब एज अ रेस्क्यूअर आपको किस तरीके से रजिस्टर होना है, आप ऐप के ऊपर आते हैं, बिल्कुल होम स्क्रीन के ऊपर आपको बिकम अ रेस्क्यूअर की ऑप्शन हमने दी हुई है। ठीक है। देन उसके बाद आप आगे अपनी जो भी आपका लोगो वगैरह है वो अपलोड करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, ठीक है। वो कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ हमारे पास होता है, पब्लिकली वो शो नहीं होता, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी फीमेल रेस्क्यूअर्स भी हैं, ज़्यादा तादाद है, सही। ठीक है। तो उसके बाद सिंपल हम उसको वेरीफाई करते हैं, आपको कॉल करके, आपका सोशल मीडिया चेक करके, या जो भी आपकी प्रीवियस वर्क हिस्ट्री है वो आपको कांटेक्ट करके हम पूछते हैं। देन उसके बाद फिर आपको अलाउ हो जाता है। ठीक है, एज अ रेस्क्यूअर। जी। नाउ एज अ यूज़र जिसने आपकी ऐप की फैसिलिटी यूज़ करनी है, वो क्या करेगा? उसमें वो रिपोर्ट करेगा सिंपल। अगर हम सिर्फ एक बेसिक रिपोर्ट वाले फीचर की बात करें, ठीक है, उसके बाद उसका एक स्टेटस है हर रिपोर्ट का। जब भी उसका कोई भी रेस्क्यूअर है वो उस केस को विलिंग है पिक करने के लिए, उसका वो स्टेटस चेंज करेगा, इन प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। तो वो आपके पास शो होता रहेगा। सही। और हमने रिपोर्ट्स जितनी भी हैं वो पब्लिकली शो करवाई हुई हैं कि सब लोग देख सकते हैं। अगर मेरी रिपोर्ट है ना तो वो बाकी लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें लोकेशन नहीं हमने शो करवाई हर यूज़र को, लोकेशन और जो कॉन्टैक्ट नंबर है रिपोर्टर का वो सिर्फ रेस्क्यूअर के पास ही शो होता है, सही। प्राइवेसी इश्यूज की वजह से। ठीक है। सो आई गेस लाइक जब सबसे ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स में प्रॉब्लम ही होता है कि कई दफ़ा आप देखते हैं बहुत सारे होते हैं, किसी इलाके में बहुत हो जाते हैं और फिर लोग उससे डिस्टर्ब होते हैं, गली मोहल्ले के लोग डिस्टर्ब होते हैं। सो वो जो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल है उसमें क्या काम कर रहे हैं? बेसिकली जो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन का जो भी प्रोसेस है ना, उसको रोकने के लिए ना जो बेसिक वर्ल्ड वाइड जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है TNVR, ट्रैप न्यूटर वैक्सीनेटेड, ताकि वो अपने रिप्रोडक्शन नहीं कर सके। तो ये एक तरीका है, ये नहीं तरीका, ये आप कह सकते हैं कि वक्ती तौर पे बाकी सॉल्यूशन हैं जो कि आज प्रैक्टिस हो रहे हैं, और वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसी भी तरह से। अच्छा, पर इसमें न्यूट्रिंग जो है वो उसमें फिर कुछ एथिकल इश्यूज भी आते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल रिलीजियसली इसको गलत समझा जाता है या एथिकली इसको गलत समझा जाता है। उस डू यू थिंक इसमें कोई हेल्थ इम्पैक्ट होता है या कोई ऐसी चीज़ है? अगर हम इसको टेक्निकली देखें ना, अगर आप एक डॉग को न्यूट्र कर देते हैं, उसकी नसबंदी कर देते हैं मेल की या फीमेल की, उसकी ओवरऑल हेल्थ है ना वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। उसका जो एग्रेशन है वो कम हो जाता है, उसमें से 80% एग्रेशन कम हो जाता है उसका, और उसकी फिर रिप्रोडक्शन भी रुक जाती है, ठीक है। सही। और जो अब इस्लामी लिहाज से अगर हम इसको ओवरऑल देखा जाए ना, तो उसमें सिंपल इज़ दैट के अब एक मदर डॉग है, उसने 8 बच्चे पैदा कर दिए। इस माशरे में जितनी अजियत से उन्होंने गुजारनी है ना ज़िंदगी, किसी गाड़ी के नीचे आके मरना है, सुबह उठना है उन्होंने, सारा दिन भूख प्यास में उन्होंने फिरते रहना है, कभी किधर से, कभी कोई पत्थर मार रहा है, कभी कोई किसी गाड़ी से नीचे से बच रहे हैं। तो इससे ज़्यादा फिर अच्छा है कि वो पहले ही ना आए, ये ज़्यादा बेहतर है। सही बात। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन सारी आपसे मिल रही है, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि ये जो ऐप आपने डेवलप किया है, होप एंड आई विश यू गुड लक। थैंक यू। कि अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे, और एक बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है आपका इस ऐप के थ्रू, और एनिमल्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त एक रेस्क्यू सर्विस का आगाज़ हो जाएगा आपके इसके थ्रू। ये मुझे बताएं कि एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जब सारा कुछ रिपोर्टिंग हो जाती है, एक ट्रेजेडी हो जाती है और वो सारी ऑनलाइन आ जाती है, तो उस रिपोर्टिंग के बाद का प्रोसेस क्या है कि वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो कैसे मैनेज होगी? जो भी एक इंसिडेंट हुआ जो रिपोर्ट होके अपलोड हो गया, जो रेस्क्यूअर है उसने भी इनिशिएटली ले लिया इनिशिएटिव कि हाँ जी ठीक है, आई एम रेडी टू रेस्क्यू दिस एनिमल हूसोएवर इट इज़, तो अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो किस तरीके से उसको आप मैनेज करते हैं? इसमें यह है कि एक रिपोर्ट हुई है, वो बेशक हमारी मोबाइल ऐप पे हुई है या किसी और जगह पे, क्योंकि लोग और जगह भी करते हैं रिपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले जब भी कोई रेस्क्यूअर उस रिपोर्ट को देखेगा, उस केस की नौयत देखेगा, ऑलराइट, ठीक है। कुछ रेस्क्यूअर इसमें होते हैं कि जो कि सिर्फ फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट वाले होते हैं एनिमल, उनको ही सिर्फ लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि 3 to 4 डेज का जिनका ट्रीटमेंट होता है उनको करते हैं, कुछ शेल्टर्स वाले लोग हैं जो कि बहुत सीवियर केस। ठीक। इस सब का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले जो भी रेस्क्यूअर एक रिपोर्ट देखता है, उसमें वो सबसे पहले ये चेक करता है
इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उस लोकेशन से जो जानवर है ना लोकेशन से वेट के पास कैसे जाएगा या ठीक है। किसी शेल्टर में कैसे जाएगा, वो जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है सबसे पहले वो कैलकुलेट होती है। वो मैनेज करेगा। ठीक है। देन उसके बाद जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वेट की या किसी भी इसी तरह की उसको मैनेज करेगा। देन उसके बाद जो बोर्डिंग फैसिलिटीज़ हैं वेट के पास हैं या शेल्टर के पास हैं, अगर वो जानवर है वो शेल्टर में जाने वाला है तो उसमें फिर अगले 6 माह 3 माह 4 माह का जो भी उसका होगा मेडिकल का वो ओवरऑल manage होगा। वो उसको ये सब चीज़ें उसको पहले सोचनी पड़ती हैं। और फिर वो आगे फिर process उसके करता है। बाद वो कांटेक्ट करेगा उस रिपोर्टर के पास। मगर हमारे यहाँ ना कुछ लोग ऐसे हैं वो ये सोचते हैं कि हमने अगर एक रिपोर्ट कर दी ना, रिपोर्ट में 15 सेकंड लगते हैं मैक्सिमम। हाँ, तो वो समझते कि अभी बस उठ के आ जाएंगे अभी एकदम अभी लोग बैठे हैं ऐसे, हमने रिपोर्ट की है बेशक वो हमारी में हमने तो और सिंपल कर दिया, सीधा सीधा हमने तो एक कर दिया ना मोबाइल ऐप में, ठीक है। रेस्क्यूअर्स बैठे हैं बस हमारी रिपोर्ट के इंतजार में बैठे हैं सिर्फ। हमने रिपोर्ट की, उन्होंने मोबाइल पकड़ा, ठक हमें कॉल आएगी जी हम आ रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। 3 to 4 स्टेप्स हैं। उसने 6 महीने तक का सोचना है पहले कि मैंने ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ऐसे फिर उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा, इसमें आपकी बात सुन के मुझे ऐसे लगा कि जैसे गवर्नमेंट की सतह पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही हमें ये स्ट्रे एनिमल्स के हिसाब से। कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई इलाज कर दे या गवर्नमेंट बेयर कर ले, कोई ऐसी कोई फैसिलिटी है आपकी नॉलेज में? नहीं, अभी तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। हाँ। चले, मैं इस बात से गवर्नमेंट को अपील करना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितनी आज हमारी बात हुई स्ट्रे एनिमल्स के बारे में, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से भी कि वो एनिमल्स के लिए कोई ना कोई एक इदारा इनिशिएट करे जो ऑल ओवर पाकिस्तान एक जो है वो इसको देखे और इनको जो है ना वो एक सपोर्ट मिले, फैसिलिटेट करे। बिल्कुल ऐसे ही है। इंस्टेड कि वो इस क्रूल्टी में अपना पार्ट खुद भी प्ले करें, वो इंस्टेड वो इसको फैसिलिटेट करें कि इसको बेहतर हैंडल किया जाए। ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच तला भाई, जज़ाकल्लाह खैर, आप आए हमारे शो में। मैं चाहूँगा कि आखिर में अगर आप कुछ अपना कुछ कोई दिल की बात कुछ करना चाहेंगे तो ज़रूर करें। एंड विश यू वेरी गुड लक। हाँ, मैं उन पेरेंट्स को कहूँगा जो कि अपने घर में कैट्स को डॉग्स को एज ए पेट लेके आते हैं, उसको एज अ टॉय ट्रीट ना करें। ओह वेरी नाइस, ठीक कह रहे हैं आप। कैट्स डॉग्स टॉयज नहीं है, वो एक सीरियस वो आपके बच्चे के खेलने के लिए चीज़ नहीं है, क्योंकि बच्चा तो एक खिलौना के साथ 2 दिन खेलेगा, वो दिल भर जाएगा, साइड पे हो जाएगा। मैंने अपनी आंखों से ऐसे रियल केसेस देखे हैं। इस्लामाबाद में कितनी सर्दी पड़ रही होती है, पेट कैट है जी, ऐसे ही वो लोग अंदर चले जाते हैं रात को और वो कैट सारा दिन रात को बाहर है सर्दियों में। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, लोग अबैंडन कर देते हैं, बीमार हो जाती है कैट, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे या उसको जाके पेट मार्केट में बेच आएंगे, ठीक है, या उसको वैसे घर से निकाल देंगे। पेट्स जब आपने घर में लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जब तक उसकी ज़िंदगी है अगले 10-12 साल 7-8 साल तो वो आपके घर का एक मेंबर है। उसको अपने बच्चों की तरह एज ए मेंबर ट्रीट करें। क्योंकि सिंपल इज दैट, अगर हमारे अंदर एहसास है ना, खुशी गमी, तो सेम जानवर के अंदर भी ऐसा सब कुछ ऐसा है। तो ये चीज़ समझें। तो अगर आप नहीं रख सकते फर्दर शौक के लिए ना लेके आए उसको, किसी और जगह पे चली जाएगी, हो सकता है उधर ज़्यादा बेहतर रहे। नहीं तला भाई, थैंक यू वेरी मच, ये आपका बहुत ज़बरदस्त पॉइंट था, लास्ट एंडिंग पॉइंट आपने बड़ा अच्छा अपने एक मैसेज दिया पेरेंट्स को। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ओवर टू हमजा। वेल यस, एज साद भाई सेड, एंड मैं बिल्कुल आपकी इस बात को सेकंड करता हूँ। इनफैक्ट हमने खुद कैट्स रखी हुई हैं और उनको तो घर में सब बुलाते भी बच्चा हैं, तो बिल्कुल बच्चों की तरह उनको ट्रीट किया जाता है और फीलिंग्स डेफिनेटली होती है जैसे वो प्यार करते हैं ना, मतलब उनकी जो अटैचमेंट होती है। आप घर पे अगर आप लो फील कर रहे हैं, आप बीमार हैं, तो वो आपके साथ ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको कंफर्ट देते हैं, और वैसे भी मतलब आपको उनके साथ वो फीलिंग आती है। तो मैं यही कहूँगा, मेरा अपना भी एंडिंग नोट यही होगा कि प्लीज़ पेट्स का ख्याल रखें और उनको बिल्कुल ऐसे काइंडनेस से ट्रीट करें। उनकी फीलिंग्स होती हैं जैसे इंसानों की होती हैं, तो इंसानों को भी अच्छी तरह से ट्रीट करें, उनके साथ भी रवैया अच्छा करें, और अपने पेट्स के साथ, ना सिर्फ पेट्स के साथ बल्कि जो जानवर आपके इर्द गिर्द भी हैं, जो आपके पेट्स नहीं भी हैं, इनफैक्ट उनके साथ तो और ज़्यादा बेहतर रवैया। तो एनी हाउ, इफ़ यू लाइक द एपिसोड, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हम ताकि इस तरह के गेस्ट और बुलाते रहें। थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।